बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ट्रंप ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद ट्रंप का जो मुआवजा है, ट्रंप की जो इम्पीचमेंट है, वो यकीनी हो चुकी है। कुछ अहम तीन तफसीलात इस वाले साथ शेयर करूंगा। ऑलरेडी सेनेट और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप अपनी अक्सरियत खो चुका है और इन दोनों ऐवानों में ट्रंप को घर भेजने का जो सामान है ना, वो भी रेडी है। ऊपर से मिड टर्म इलेक्शंस में बदतरीन शिकस्त जो है वो भी ट्रंप का इंतजार कर रही है और इस सारी सूरत हाल से ट्रंप भी आगाह है कि ये काम उसके साथ होने जा रहा है और उसकी फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी जो रीजन है ना, वो ईरान जंग नहीं बल्कि उसकी इंपीचमेंट और मिड टर्म इलेक्शंस में शिकस्त है। कुछ आमतरीन तफसीलात इस वाले साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमरीकी कांग्रेस पर अब ट्रंप का मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है ना, वो नहीं रहा। इवन के रिपब्लिकन्स, उसकी अपनी जमात के जो लोग हैं, वो पार्टियां बदल रहे हैं और डेमोक्रेट्स में शामिल हो रहे हैं। ट्रंप के अगेंस्ट जो वोट है ना, वो कर रहे हैं। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। फिर जी, यमन ने बाबुल मंदीब बंद करने का जो ऐलान है ना, वो कर दिया है। माफ कीजिएगा, जब से इसराइल ने हमला किया है ईरान पर और इस मरतबा शदीद हमले किए हैं, बैक वक्त 5-6 शहरों पर ईरान के हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से और इसके बाद ईरान ने अब नाए हरमूज बंद करने का, मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि उन्होंने कर भी दिया है। यमन ने यह ऐलान किया है कि अब हम बाबुल मंदीब को भी बंद करेंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया की मायशत तबाही की तरफ जो है वो बढ़ चुकी है। फिर साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा एक और इंपॉर्टेंट खबर कि ट्रंप के अगेंस्ट एक बड़ी अदालती कार्रवाई शुरू होने जा रही है इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के हवाले से। कानूनी कार्रवाई है जी और अदालत में ट्रंप को सू भी कर दिया गया है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो आपके साथ में शेयर करता चलूं जी कि ट्रंप ने एक ऐसी हरकत कर दी है, एक ऐसी पोस्ट कर दी है जिसके बाद ट्रंप की जो इंपीचमेंट है, जो ट्रंप का मुआवजा है, उसका जो इक़्तिदार है, उसका खात्मा यकीनी है। ऑलरेडी नाज़रीन, सेनेट में और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप की अक्सरियत खत्म हो चुकी है। कैसे? ट्रंप 2 बिल्स थे जो ट्रंप पास करवाना चाहता था और वो बिल पेश भी किए गए। उन बिलों के ऊपर जो वोटिंग थी ना, वो भी हुई और वो बिल थे और उन बिलों में बेसिकली एक बिल था जो बॉल रूम था, जो अमेरिकी व्हाइट हाउस में ट्रंप एक बॉल रूम जो है वो बनाना चाहता था। तो हुआ कुछ यूं जी कि उसके अपने जो रिपब्लिकन्स थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट दिया और इस बिल को नाकाम किया। यहां तक कि रिपब्लिकन्स के सेनेटर्स ने यह भी कहा कि हम अब एक ऐसा बिल लेकर आएंगे जो आइंदा भी ट्रंप को बाज रखेगा, इस किस्म का बिल पेश करने के हवाले से भी। और दूसरा, जो जंगी इख्तियारात है ना ट्रंप के ईरान जंग के हवाले से, वो इख्तियारात भी जो है वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो है वहां पर एक करारदाद पेश की गई है जो कि मंजूर हो चुकी है और ट्रंप के अगेंस्ट 215 वोट पड़े हैं और हक में 208 वोट पड़े हैं। यानी कि 7 कांग्रेसमैन जो हैं वो यहां पर ट्रंप का साथ छोड़ के जा चुके हैं और ट्रंप के मुखालफत में उन्होंने जो वोट है ना वो किया है। ऊपर से मिड टर्म इलेक्शंस में बदतरीन शिकस्त का जो खौफ है वो ट्रंप को अलहदा से सताया जा रहा है और इस सारी सिचुएशन से ट्रंप बहुत बखूबी आगाह भी है। ऊपर से जी, ट्रंप ने ये एक पोस्ट कर दी है। इस पोस्ट में बेसिकली ट्रंप ने क्या किया कि ओबामा का जो मजाक है वो उड़ाया और ट्रंप इवन की अपनी कैंपेन और ईरान जंग के दौरान भी मुसलसल उसने ये बातें की हैं। ओबामा का वो मजाक उड़ाता रहा कि ओबामा ने जो डील की ईरान के साथ, वो डील एक गार्बिश था। वो डील, उस डील से बहुत बेहतर जो डील है ना वो मैं ईरान के साथ करूंगा और अपनी शराइत पर जो डील है ना वो करूंगा। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उससे बुरी डील भी ट्रंप को नहीं मिल रही। ओबामा ने जी एक इंटरव्यू दिया है। ओबामा जो कि अमेरिकी साबिक सदर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया ट्रंप के ऊपर तंज का। ट्रंप के ऊपर उन्होंने तंज किया और ट्रंप को 4 ऐसे अल्फाज कह दिए हैं जिससे ट्रंप की जो चीखें हैं ना वो निकाल दी हैं। मामला आपके साथ थोड़ा सा डिटेल्स के साथ और बैकग्राउंड के साथ में शेयर करता चलूं जी। एक इंटरव्यू लिया गया और ये मारूफ अमेरिकी टीवी होस्ट हैं जी, स्टीफन
कोलबर्ट, इनको इन्होंने जो इंटरव्यू है ना ओबामा ने उन्होंने दिया। गुफ्तगू के दौरान ओबामा ने अपने दौरे सदारत के अहम तरीन कारनामों बिलखसूस 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे का दिफा किया कि भाई मैंने तो ये मुआहदा कर लिया था। ओबामा इंतजामिया ने इस मुआहदे के जरिए किसी भी फौजी कार्रवाई या खून खराबे के बगैर ईरान से 97% अफजूरदा यूरेनियम कामयाबी से निकाल लिया था। ट्रंप की तनकीद और ओबामा का 4 लफ्जी जवाब जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में मतलब जब उनकी पहली वो मुद्दत थी सदारत की, इस मुआहदे को मनसूख कर दिया था और वो मुसलसल इसे तारीख का बदतरीन मुआहदा करार दे रहे थे। अब इस इंटरव्यू में ओबामा ने ट्रंप से जो बदला है वो लिया है और ट्रंप के ऊपर तंज किया, ट्रंप के ऊपर तनकीद की और उन्होंने कहा कि ट्रंप अब भी इस मुआहदे को नाकाम क्यों कहते हैं। ओबामा ने किसी लंबी चौड़ी बहस में पड़े बगैर सिर्फ 4 अंग्रेजी के अल्फाज में ट्रंप की सियासत पर सबसे बड़ी चोट लगाई और उन्होंने ये कहा कि बिकॉज आई डिड इट, क्योंकि मैंने ये किया। वो ट्रंप को ये कह रहे हैं क्योंकि अब ट्रंप नाकाम हो गया है कि आप मुझ पर यह तनकीद करते रहे और इसकी रीजन सिर्फ यही थी कि मैंने ये काम कर दिखाया, मैंने एक अच्छी डील ली और बगैर किसी जंग के खून खराबे के 97% अफजूरदा यूरेनियम ईरान से निकालने में मैं कामयाब रहा। लेकिन आपने क्या किया, आप तो उल्टा बाबुल मंदीब जो है वो भी बंद करवाने जा रहे हैं। अब नया हरमूज तो ऑलरेडी ईरान ने बंद कर दिया है, आपकी चीखें ईरान ने जो है वो निकलवा दी हैं। तो अब ओबामा भी एक्टिव हो चुके हैं और वो भी ट्रंप के अगेंस्ट जो कंपेन है ना वो उन्होंने शुरू कर दी है। इवन के जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी मुसलसल कंपेन में हैं और कंपेन खास तौर पर मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से की जा रही है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं और ट्रंप इन सारी बातों से आगाह है। ट्रंप ये जो फ्रस्ट्रेटेड है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि शुरू में जो टाइम था ट्रंप का, शुरू का जो 1 साल डेट था ट्रंप का, उसमें जो भी ट्रंप बातें कहता था उसके ऊपर एतमाद भी किया जाता था और ट्रंप की बातों को सुना भी जाता था, उसके लोग पीछे भी जाते थे, उसको वोट भी करते थे और उसके हक में कैंपेन भी करते थे। लेकिन जब से ये ओबामा वाला मामला सामने आया और वो डिलीवर नहीं कर पाया, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ट्रंप अपने ही बयानात में 1 मिनट का वो बयान देगा, उसमें भी 600 जो तजाद है ना वो होंगे। तो अपने ही बयानात में वो तजाद जो है वो होता है ट्रंप के और मेंटली तौर पर भी मतलब है कि उसको अनस्टेबल करार दिया जा रहा है। इवन कि ट्रंप इन बातों को भी डिफेंड कर रहा है और वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये टेस्ट दिए हैं और इन टेस्टों में मैंने जो कामयाबी है वो हासिल की है, इसलिए मैं मेंटली तौर पर बड़ा फिट हूं। तो ट्रंप इसको अपने दिफा में जो है वो ये बातें पेश कर रहा है कि मेंटली तौर पर फिट हूं। तो जब इस किस्म का जवाबात इन चीज़ों के ऊपर भी दिया जाए ना, तो फिर आप समझ लें कि जो निशाना है ना, जो चोट है ना वो ठीक निशाने पर लगी है। ऊपर से जी ओबामा ने भी कोई जो मौका है वो अपने हाथ से जाने नहीं दिया और ये जो एक पोस्ट की ना ट्रंप ने गार्बेज वाली, ये गार्बेज वाली पोस्ट ट्रंप के अपने ही गले जो है वो पड़ गई है। इसके साथ ही आपको एक और खबर भी देता चलूं कि ट्रंप की कांग्रेस में ऑलरेडी जो उसका कंट्रोल था ना, जो उसका इख्तियार था, मुकम्मल इख्तियार में अब कांग्रेस नहीं है। और रिसेंटली जो 2 करारदादें पेश हुई हैं, जो 2 बिल पेश हुए हैं, इनमें ट्रंप के एक बिल को रिजेक्ट भी किया गया और एक ट्रंप के अगेंस्ट बिल पास भी किया गया जो इख्तियारात वाला था, जंगी इख्तियारात वाला, और दूसरा वो बॉल रूम वाला मामला था। अब इस मामले में क्या हुआ है कि एक तरफ ट्रंप के अगेंस्ट 53 वोट पड़ रहे हैं अमरीकी सेनेट में और दूसरी तरफ अमरीकी जो ऐवान नुमाइंदगान है वहां पर ट्रंप के अगेंस्ट 215 वोट पड़ रहे हैं और हक में कितने हैं 208 और इस तरफ 47। तो ऑलरेडी 6 और 7 वोट जो हैं वो ट्रंप के कम हो चुके हुए हैं। हालांकि अभी ट्रंप इक्तदार में है और अभी उसके अगेंस्ट कोई कैंपेन उस वक्त से शुरू नहीं हुई थी क्योंकि पिछले 1 हफ्ता 10 दिन पहले ये जो काम है ना वो अमेरिकी कांग्रेस में हुआ है। तो ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस में अपना जो कंट्रोल है वो मुकम्मल अभी उसका नहीं है। इवन के रिपब्लिकन्स ट्रंप को छोड़कर जा रहे हैं, उसके अपने करीबी साथी इस्तीफे दे रहे हैं जो उसके मुशीर वगैरह हैं। रिपब्लिकन्स पार्टी जो है वो बदल रही है। ऑलरेडी 7 वोट अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में और 6 वोट अमेरिकी सेनेट में उसके कम हो चुके हैं। जो सेनेटर्स हैं रिपब्लिकन के वो पार्टी बदल चुके हैं। तो ये ट्रंप की इस वक्त कांग्रेस के अंदर जो है वो हालत है। और ये जो इकदामात या ईरान के ऊपर जो हमला किया और उसके बाद जो उसने शोखियां मारी है ना, ये आप देखेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन में ये ट्रंप का दी एंड होगा और ट्रंप शायद पहला वो सदर हो कि जिसे मुआवजे के जरिए उसकी नशिस्त से हटाया जाए। और इवन के जेडी वैंस, और जेडी वैंस का अपना एक ग्रुप है, वो भी ये चाहते हैं
कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन्स के अंदर ही ये ट्रंप हटे और जेडी वैंस जो है वो नए सदर बने और हम अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो वापस गेन करें। आगे मिड टर्म इलेक्शंस के बाद भी तो हमने इलेक्शंस में जो है वो जाना है। इसके साथ ही जी यमन के हवाले से भी आपको एक खबर देता चलूँ, उससे पहले आपको ट्रंप के खिलाफ मुकदमे का भी बताता चलूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है जी। ट्रंप के अगेंस्ट एक दरखास्त आई है और उस दरखास्त में ट्रंप को सू कर लिया गया है। अदालत ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के हवाले से ये जो मुकदमा है ट्रंप के अगेंस्ट लगा लिया है। अब इसका मतलब ये है कि ट्रंप के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि अदालती महाज पर भी जो है वो उसके लिए चैलेंज बन चुका है और अदालती महाज भी उसके अगेंस्ट खुल चुका है। मामले की डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूं जी। हुआ कुछ यूं है जी कि ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर शेड्यूल UFC फाइट इवेंट रोकने के लिए एक वफाकी मुकदमा दायर किया गया था, लॉसूट किया गया था। यह कानूनी चैलेंज जो है वो पब्लिक इंटीग्रिटी प्रोजेक्ट नामी तंजीम ने रियासत वर्जीनिया के 2 शहरियों, एक समाजी कारकुन और एक साबिक फौजी की तरफ से दायर किया गया है। इस तनाज़े की अहम तफसील ये है कि इवेंट का जो कुछ पस मंजर वगैरह है कि ये इवेंट 14 जून 2026 को मुनक्किद होना तय है। इंतजामिया का कहना है कि यह अमेरिका के 250वें योम आज़ादी की तकरीब का हिस्सा है। तो 14 जून को ये जो इवेंट होने जा रहा है व्हाइट हाउस में, ये 250th जो इनकी योम आज़ादी की तकरीब है ये उसका हिस्सा है। जबकि मुखालफिन का मौकिफ है कि ये तारीख ट्रंप की 80वीं यानी कि 80th जो बर्थडे है उसके साथ मेल खाती है। इस दिन में ट्रंप की 80th बर्थडे भी है। व्हाइट हाउस के लॉन पर फाइट के लिए एक खसूसी ये जो एरिया वगैरह है ये मुकर्रर किया गया और इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह और मेहराब वगैरह इस तरह से वहां पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं फाइटर्स के लिए ओवल ऑफिस से वॉकआउट करने और लिंकन मेमोरियल पर वजन कराने का जो मंसूबा है वो भी इसमें शामिल किया गया है। अब ये सारी जो चीज़ें वो मुकदमे में उठाई गई हैं। इसके अलावा मुकदमे में ये भी मामला उठाया गया है कि कानूनी एतराज़ात दायर करने वालों ने अदालत से इस फाइट को फौरी तौर पर रोकने की जो इस्तदा है वो की है और उसमें जो वजूहात उन्होंने बताई हैं, एक तो उन्होंने ये बताया जी कि ये इवेंट नेशनल पार्क सर्विस के उन कवानीन की खिलाफ वर्जी है जो वफाकी पार्कों की ज़मीन पर इसलिए ऐसे तिजारती और खेलों के मुकाबलों की ममानत करते हैं। फिर इसके अलावा गैर कानूनी तामीरात में भी ये आता है। व्हाइट हाउस के लॉन पर बनाई जाने वाली ये जो दिहैकल ढांचे के लिए अमेरिकी कांग्रेस से कोई मंजूरी या इजाज़त नहीं ली गई। माहौलियाती जायजे का भी फकदान है जी, यानी कि इतनी बड़ी तामीर शुरू करने से पहले किसी किस्म का लाजमी माहौलियाती जो जायजा है वो नहीं लिया गया। फिर ट्रंप के ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ज़ाती और तिजारती फ़ायदा। दरखास्त गुजारों का इल्ज़ाम है कि इस इवेंट के जरिए कौमी यादगारों को निजी और कारोबारी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप की कंपनी जो है UFC और TKO में ज़ाती सरमायाकारी है और UFC इस इवेंट के लिए लाखों डॉलर्स के VIP पैकेजेस फरोख्त कर रही है, जबकि इसकी नशरियात एक मखसूस पेड स्ट्रीमिंग सर्विस पर दिखाई जानी है। व्हाइट हाउस का भी इसके ऊपर मौकिफ सामने आ चुका है, लेकिन ये असल में ट्रंप के अगेंस्ट जो केस है ना जी वो दायर हो गया है अदालत में और अदालती एक चैलेंज जो है वो भी ट्रंप के लिए इस वक्त खुल चुका है कि वो कैसे मतलब है ये कारोबारी फायदे ले रहा है। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूं कि ईरान जंग से भी उसने जो कारोबारी फायदे हैं ना वो बहुत सारे उठा भी लिए, उसके करीबी लोगों ने भी जो है वो उठा लिए हैं। तो ये असल में क्लैश आ रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो केस है ना जी वो किया गया है। अब नाज़रीन, ये केस वाशिंगटन की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के को जो है वो सौंपा गया है, जो अब इस बात का फैसला करेंगे कि आया इस हाई प्रोफाइल इवेंट पर कोई इम्तनाई हुक्म यानी कि स्टे ऑर्डर जारी किया जाए या ना किया जाए। तो बहरहाल 14 जून से पहले इस इवेंट से पहले इस केस का जो फैसला है वो सामने आना है। और फर्ज करें कि अगर ये केस भी ट्रंप हार जाता है तो फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस में ट्रंप अक्सरियत खो चुका है, अमेरिकी अवाम वैसे ही ट्रंप के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है और अब कानूनी महाज भी फिर ट्रंप के अगेंस्ट जो है वो खुल जाएगा। तो ये मतलब है कि ट्रंप का आप यूं समझिए कि नवंबर तक एक तो उसका टफ टाइम है ही है, लेकिन नवंबर के बाद मजीद उसका जो टफ टाइम है ना वो शुरू होने वाला है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में नजर ये आ रहा है कि उसको बदतरीन जो शिकस्त है ना वो होगी। आगे चलते हुए आपको बताता चलूं जी कि बाबुल मंदीब जो है वो भी बंद किया जा रहा है। यमन ने इस हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। ईरान के ऊपर जो हमले किए गए और ये सबसे बड़े हमले थे, बेक वक्त 5-6 शहरों में ईरान के जो है वो हमले किए गए हैं। ईरान ने भी इसके जवाब दिया है, मिसाइल्स दागे हैं, लेकिन ईरान का ये कहना है कि हम मजीद सख्त जो जवाब है वो देंगे। ख़ास तौर पर अब अरब ममालिक या UAE जो है
अभी तक तो ईरान खामोश ही रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अब यूएई को टारगेट किया जाएगा ईरान की जानिब से। ऑलरेडी बहरीन और कुवैत जो हैं वो तो टारगेट है ही हैं। सऊदीया के ऊपर भी कुछ जो हमले हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस पर ईरान ने मौकफ अपना क्लियर किया है, इसको डिनाई किया कि हमने ये जो अटैक्स है ना वो नहीं किए, क्योंकि एक साजिश बीच में ये भी तो है ना कि अरबों को और ईरान को, इन दोनों को आपस में लड़वा दिया जाए, इस खित्ते को तबाह किया जाए, ताकि हमारे लिए जो हमारा एक ग्रेटर वाला मंसूबा उसके लिए हमारे लिए आके जो आसानियां है ना वो हो जाएं। लेकिन ट्रंप को अब मसला ये पड़ा हुआ है कि वो इस जंग से निकल भी नहीं पा रहा, इसको कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा। नूरा कुश्ती भी उसकी चल रही है नेतन्याहू के साथ, लेकिन जो अमेरिका के अंदर उसको चैलेंजेस है अदालती महाज पर, अवामी महाज पर और पार्लिमानी महाज के ऊपर, इनसे वो किस तरह से निपटेगा, इसका बज़ाहिर कोई प्लान जो है वो ट्रंप के पास नहीं है। और अगर बाबुल मंदीब बंद कर दी जाती है, जो कि यमन ने ऐलान कर भी दिया है, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक अबनाए हरमुज बंद होने से दुनिया की 15 से 20% जो ट्रेड थी या जो ऑयल की तरसील का रास्ता था वो रुक गया था, और उससे दुनिया को इतना नुकसान हुआ कि यूरोप जो है जिसके पास रिजर्व मौजूद थे उसके रिजर्व अब खत्म हो रहे हैं। यूरोप अब जोर लगा रहा है कि किसी तरह से वो ईरान के साथ कोई डील कर ले या सैंक्शंस लगाए इसराइल को या अमेरिका को मजबूर करे कि वो इस जंग से पीछे हो जाए, जंग बंदी करे, ताकि अबनाए हरमुज जो है वो खोले। अगर उनकी सिर्फ अबनाए हरमुज बंद होने से ये हालत हो गई है इस वक्त दुनिया की, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर बाबुल मंदीब जो कि यमन ने ऐलान कर दिया है बंद करने का, अगर वो उसे बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 35 से 40% दुनिया की ट्रेड का जो रास्ता है ना वो फिर बंद हो जाएगा। तो फिर एक तो दुनिया की माशत जो है वो किस तबाही के ऊपर खड़ी हो चुकी है, इसे इतना आप अंदाजा लगा लें। और फिर ये अंदाजा लगा लें कि ट्रंप के ऊपर अब बैरूनी सतह से कितना जो प्रेशर है ना वो आएगा। इंटरनली आपको 3 महाजों के ऊपर गिनवा दिया ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर्स हैं, ट्रंप की जो सदारत है ना वो तो अब ऐसा लग रहा है कि वो तय है कि वो अब जानी ही जानी उसका इक़्तिदार जो है वो खत्म होना ही होना है। लेकिन आलमी सतह के ऊपर जो ट्रंप ने अमेरिका के साथ कर दिया है, अमेरिका की एक इमेज को या चौधराहट को उसने खराब कर दिया है कि अब अमेरिका की वो से या वो वर्थ ही नहीं रही कि अमेरिका कोई बात कहेगा और दुनिया जो है वो उसको मानेगी। और उल्टा दुनिया ट्रंप के ऊपर जो दबाव है वो डालेगी, और इवन के इस बात की तरफ अब चीजें जा रही हैं कि दुनिया ईरान के साथ अब तिजारत शुरू करेगी, उससे बरह रास्त ऑयल लेगी, और ट्रंप की जो सैंक्शंस हैं उसे मलहूज़े खातिर लाए बगैर वो ईरान के साथ ट्रेड करेगी। और इसमें ईरान के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ऐसे कि अमेरिकी सैंक्शंस का फिर कोई नुकसान उसको नहीं होगा, अमेरिका अपनी सैंक्शंस के साथ रहे, वो ना ले ईरान से, लेकिन यूरोप लेने लग पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है यूरोप को अब ज़रूरत है, उसकी इकॉनमी को ज़रूरत है, उसको तबाही से बचाना है। ऊपर से बाबुल मंदीब अगर बंद हो जाता है तो फिर तो चीज़ें मज़ीद फास्ट होंगी। तो यूरोप को फिर आउट ऑफ द वे जाकर ईरान से जो तिजारत है वो करनी पड़ेगी, उससे जो ऑयल है ना वो लेना पड़ेगा, ताकि बाबुल जो अपना हरमुज है वो रास्ता भी खुले, और फिर जाहिर सी बात है दीगर जो खलीजी ममालिक है उनसे भी वो जो तेल है वो लेगा, लेकिन ईरान से हो सकता है उसको सस्ता मिले और अपना हरमुज भी खुल जाए। तो इससे अरबों में भी एक मतलब तशवीश है, इसी वजह से वो भी ये चाह रहे हैं कि जो जंग बंदी है ना वो हो, अपना हरमुज जो है वो खुले। तो ये जी मुख्तलिफ जो महाज हैं वो इस वक्त खुले हुए हैं। इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे, राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।